Manifestation is a basic requirement for making you an innovator, researchers, or job creator. Basically, you must have idea about how to present your thought, observation, analysis on paper. So, हे बच्चा, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग आज डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ पॉलीगन। एरिया ऑफ पॉलीगन। So, one thing must you know, poly means many, many. Gon means sides. Many sides. What is many sides? जो कि एक enclosed फिगर को प्रेजेंट करे। enclosed फिगर को प्रेजेंट करे। सो व्हाट आई मीन टू से, अब तक हम लोगों ने लाइन ड्रॉ करना समझ लिया, मीन्स वी गेट अवेयर हाउ टू ड्रॉ अ लाइन, एंड वी आल्सो नो कि एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स रिक्वायरमेंट होता है। बेसिकली देखा जाए अगर मैथमेटिक्स, तो पर्पस यही रहता है कि हमारे जो रियल लाइफ ऑब्जर्वेशंस है, जो भी हमारे सराउंडिंग होते हैं, उसी को कैसे हम लोग जो है मैथ में प्रेजेंट, दैट्स व्हाट द मैनिफेस्टेशन इज। तो हमें प्रेजेंट करना आना चाहिए। सो अगर मैं इनकी स्टार्टिंग की बात करूं, सपोज इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, सो नो डाउट वी कैन ड्रॉ लाइन विच शोज दैट कि ये लैंड का बाउंड्री है, समथिंग लाइक दिस, दीज आर द बाउंड्री। बट जब भी हम लोग किसी लैंड पे फोकस करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड पे, ऑब्वियसली बात है हमारा ज्यादा फोकस होता है वो कितना एरिया जो है कवर कर रहा है, कितना एरिया कवर कर रहा है ना। सो टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड और फिगर आउट कैसे इसका एरिया जो है कैलकुलेट करना है। इफ पॉइंट्स आर गिवन, सपोज करिए दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, दिस इज x3 y3। सो फर्स्ट थिंग, किसी भी पॉलीगन या फिर ऐसे पॉलीगन जिसका एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, मिनिमम उस पे 3 पॉइंट्स होने चाहिए। 3 पॉइंट्स है ना, 3 पॉइंट्स होने चाहिए, तभी वो एक एनक्लोज्ड फिगर बनाएगा, और उसी एनक्लोज्ड फिगर का ही हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, ये जो 3 पॉइंट्स होने चाहिए, दे आल्सो हैव अ कंडीशन लाइक दे शुड नॉट या मस्ट नॉट कोलिनियर। कोलिनियर आई मीन, व्हाट डज इट मीन? कोलिनियर का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, जो कि एक ही लाइन में हो। अगर एक लाइन में होंगे, आवर एरिया विल बी 0। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है, ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना है कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, एक ही लाइन में नहीं होना चाहिए, बाकी चलेगा। बाकी आप 4 पॉइंट्स हो सकते हैं, तो वो जो है आपका क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, है ना। उसके बाद इसके अलावा आप 5 हो गया तो पेंटागन कह सकते हो उसको, हेक्सागन से, मींस कहने का मतलब यही है, पॉली का मतलब मेनी, एज पर द पॉइंट्स और उसके साइड्स के हिसाब से एरिया डिसाइड हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया। इन एरियाज को फाइंड आउट करने के लिए, दिस इज आवर एक्स, दिस इज वाई, इन एरियाज को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, हमने पॉइंट दे दिया, ये शो कर रहा है कि ये x डिस्टेंस पर है, ये हमारा ओरिजिन है, ये x1 डिस्टेंस पर है, दिस इज x2 डिस्टेंस पर, एंड दिस इज x3। सही है। तो अगर मैं इन पॉइंट्स यानी कि A, B, C, D, E, F को ऑब्जर्व करूं, मुझे एरिया, और ऐसे में किसी भी पॉलीगन का एरिया निकाल सकता हूं। वी आर जस्ट गेटिंग आइडिया कि मुझे 3 साइड दिया हो तो कैसे निकालना है। ओके, मुझे बस इस एरिया से मतलब है। ओके, तो क्या हो कि एक एक छोटे छोटे पार्ट्स वाले एरिया में अगर बनाओ, आप देखिए ध्यान से, अगर आप फिगर या लाइन ए बी को आप ऑब्जर्व करो, लाइन ए बी को, लाइन ए बी, बाय द वे इसके वाई वाले पॉइंट भी बना देते हैं, दिस इज y3, दिस इज y2, दिस इज y1। ओके,
एरिया हमें अगर फिगर आउट करना है, सो वी कैन इजिली फाइंड आउट कि जो लाइन ए बी है, लाइन ए बी के कार जो एंटायर एरिया फॉर्म हो रहा है, लाइन ए बी के कार जो है एंटायर एरिया फॉर्म हो रहा है, दिस इज द लाइन ए बी एरिया। ये आपका लाइन ए बी एरिया हो गया। लाइन बी सी के कार जो एरिया फॉर्म हो रहा है, दिस इज आवर लाइन बी सी का एरिया। एंड लाइन ए सी का जो एरिया है, लाइन ए सी का जो एरिया है, सो दिस इज आवर लाइन ए सी का जो एरिया। अगर मैंने लाइन ए बी के एरिया बी सी के एरिया जो ड्रॉ हो रहा है ऑन द एक्स एक्सिस, इसको और इसको ऐड करके ए सी वाले एरिया को मैं माइनस कर दूं तो मुझे यही बीच वाला बचेगा। मतलब क्या है, द एरिया, मैं एरिया फाइंड आउट करना चाहता हूं ए बी सी एनक्लोज का एरिया, ए बी सी, इसका एरिया, इसको ट्राइंगल आप कह रहे हो, मैं एरिया ऐसे कर दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं। एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, तो ए बी के द्वारा फॉर्म्ड एरिया ऑन एक्स एक्सिस, एक तो ये हो गया, प्लस ए बी हमारा क्या है, लाइन ए बी, इसी तरह से बी सी के द्वारा फॉर्म्ड एरिया ऑन एक्स एक्सिस माइनस ए सी के द्वारा फॉर्म्ड एरिया ऑन एक्स एक्सिस। ओके, नाउ बेसिक बात डिस्कस करते हैं। टू फॉर्म ए बी एरिया ऑन एक्स एक्सिस, तो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं ए बी डी ई, एरिया ऑफ ए बी डी ई, दिस इज बी सी, एरिया ऑफ बी सी ई एफ माइनस एरिया ऑफ ए सी डी एफ। नाउ इनको कैलकुलेट करने के लिए यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। नाउ व्हाट इज ट्रेपेजियम, आपको ये पता होना चाहिए। ट्रेपेजियम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें एक तरह का, पहली बात तो ये है, एक ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये हो गया कि इसके पास 4 साइड्स हैं, पहला चीज। दूसरा, इसमें एक कंडीशन आपको हमेशा चेक करना है कि एटलीस्ट 2 साइड्स क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। 2 साइड्स आपके पैरेलल होने चाहिए। अगर ऐसा है देन व्हाट यू हैव टू डू, अगर ऐसा है तो एरिया आपका हो जाएगा, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखा है प्लीज। एरिया इज इक्वल टू हाफ जो पैरेलल साइड के लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ट्रेपेजियम है, कैसे भी कर लो आप, कोई इशू नहीं, ए बी सी डी। अभी का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे, ये वाला भी चलेगा, ठीक है। अगर मैं इसको सी यहां पे कर देता हूं, कुछ ये ऐसे, ओके। सो व्हाट वी हैव टू डू, जो पैरेलल साइड्स है यानी कि ए बी प्लस डी सी, ये हो गए, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज बी सी। सही है, दिस इज आवर एरिया। सो व्हाट विल बी एरिया ऑफ ए बी डी ई, ए बी डी ई हाफ इज इक्वल टू 1/2 ए डी प्लस बीई, ए डी प्लस बीई, ए डी प्लस बीई इंटू डीई। सही है, ए डी प्लस बीई इंटू डीई, पैरेलल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज डीई, प्लस 1/2 एरिया बी सी ई एफ, सो बीई प्लस सी एफ, बीई प्लस सी एफ इंटू ई एफ माइनस ए सी डी एफ, ए डी प्लस सी एफ 1/2 ए डी प्लस सी एफ इंटू ई एफ। नाउ जस्ट करना क्या है, इन सब वैल्यूज को हम लोग जो है इनके कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिख देते हैं। सो दिस इज 1/2, मैंने कॉमन ले लिया कंप्लीटली। व्हाट इज ए डी, ए डी हमारा y1 है,
प्लस बी ई हमारा प्लस y2 है, चेक कर लो आप। एंड डीई हमारा क्या हो जाएगा, डीई आप बताओ, डीई दिस इज गोइंग टू बी x2 माइनस, दिस इज हमारा, सॉरी दिस इज x3, दिस इज x2, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, सही है। सो x2 माइनस x1 प्लस बीई सी एफ, बीई मीन्स y2, y2 प्लस सी एफ y3, ई एफ मीन्स x3 माइनस x2, x3 माइनस x2 प्लस सॉरी माइनस एडी, आई मीन इसके बीच में एडी मेरा हो जाएगा y1 प्लस y3, ई एफ हमारा x3 माइनस x1, x3 माइनस x1। सो दिस इज द एरिया। इसको थोड़ा सा और हम लोग कंसाइज कर सकते हैं, इसको थोड़ा और हम लोग छोटा कर सकते हैं, कैसे? थोड़ा इसको ब्रेक करते हैं, क्या हो जाएगा ये, इज इक्वल टू एरिया हमारा पॉलीगन का एरिया, दैट इज y1 x2 माइनस y1 x1 प्लस y2 x2 माइनस y2 x1, ओके, प्लस y, आप चाहो तो इतना भी रख लोगे तो भी कोई इश्यू नहीं, y2 x3 माइनस y2 x1 प्लस y3 x3 माइनस y3 x2, दिस इज x2। ये कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से कर लेना, ठीक है। माइनस y1 x3 माइनस माइनस प्लस y1 x1 माइनस y3 x3 प्लस y3 x1। जरा इसको सॉल्व करते हैं। y1 x1 कैंसिल, y2 x1 रह देते हैं, y2 x2 y2 x2 ये कैंसिल हो गया, y3 x3 y3 x3 ये कैंसिल हो गया, y3 x3, एक सेकेंड, ये मेरा होना चाहिए y2 x3, नाउ y3 x3 इससे कैंसिल हुआ, बचा क्या मेरा 1/2 y1 x2 माइनस y2 x1 प्लस y2 x3 माइनस y3 x2 प्लस y3 x1 माइनस y1 x3। नाउ दिस इज आवर एरिया ऑफ हमारा जो पॉलीगन है ना। इसका जो एनक्लोज फिगर है, यानी कि हम लोग किसका एरिया बता रहे हैं, इस स्ट्रक्चर का। क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। नाउ हम लोग कुछ और भी इस पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कि इफ यू लुक एट दिस स्ट्रक्चर, इस आप जो वैल्यू हमारा आ रहा है उसको हम लोग एक सर्टेन फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि, ताकि इजी वे से आपको याद भी रहे कि एरिया हमारा, एरिया इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, हम लोग डिटर्मिनेंट वगैरह नहीं पढ़े हुए तो उसमें डिटेल वगैरह में नहीं जाएंगे, बट आप कह सकते हो इसको शूलेस मेथड कह सकते हो आप, शूलेस मेथड एक तो ये कह सकते हो, और आपको जो मन करे वो कह लो। एरिया हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज 1/2 x1 y1
x2 y2 x3 y3 हमारे 3 पॉलीगन से। उसके बाद जस्ट आपको क्या लिखना है, वापस से फिर से यही लिखना है x1 y1। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट एरिया। सो करना कैसे है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, और करना क्या है, माइनस करना है। मीन्स एरिया मेरा हो जाएगा 1/2 x1 y2। एक सेकेंड, डिड आई मेक मिस्टेक? ओके, तो पहले इसको करना है, इसको पहले मल्टीप्लाई करो, फिर इसको करो माइनस में, ऐसे करके फिर इसको करो, इसको करो, फिर इसको, फिर इसको। कहने का मतलब क्या बना, x2 y1 माइनस x1 y2 x1 y2 प्लस दूसरे वाले पे आते हैं x2 y x3 कैसे बनाया था, x2 y1 पहले इसको किया था ना, ऐसे इसको ऐसे रखते हैं, है ना, इसको ऐसे रखते हैं, इसको ऐसे। ओके, अब देखते हैं। अब है आपका x3 y2 माइनस x2 y3 एंड x1 प्लस x1 y3 माइनस x3 y1। बाय द वे एक चीज आपको पता होना चाहिए, अगर मैं इधर से चल रहा हूं यानी कि C को पहले कंसीडर किया हूं, C से अगर आप आओगे तो एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव, और अगर आप इधर से चल रहे हो देन एवरीथिंग विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो हम लोग एरिया को कैसे कंसीडर करेंगे, मॉड में कंसीडर करेंगे, व्हाटएवर वैल्यू कम्स जस्ट टेक पॉजिटिव। सो दिस विल बी आवर एरिया। तो हम लोग इसको n साइड के लिए भी कर सकते हैं, अगर आपके साइड्स जो है n है, n वैसे ये माइनस का चिंता मत करना, मैं डायरेक्ट एरिया ये कर दिया तो फिर आपका जो है पॉजिटिव आएगा। अगर मान लीजिए n है तो लास्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका n, दिस इज सही है। ओके, सो कुछ क्वेश्चन करते हैं, अगर इसमें कोई डाउट हो तो बताना। डिटर्मिनेंट्स वगैरह नहीं पड़े तो उसको हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ हम लोग एक सिंपल स्ट्रक्चर में फॉर्मेट में प्रेजेंट करके एरिया इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं। किस चीज के लिए, पॉइंट्स गिवन हो, उन पॉइंट्स का एक इनक्लोज फिगर बन रहा है, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू फाइंड आउट द एरिया। याद रखना 3 पॉइंट्स मिनिमम होने चाहिए, बट वो 3 पॉइंट्स भी कोलिनियर एक ही लाइन में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कुछ स्ट्रक्चर या फिगर बनेगा ही नहीं, है ना, कुछ इनक्लोज फिगर बनेगा नहीं, एरिया ऑटोमेटिकली विल 0। ओके, क्वेश्चंस ट्राई करते हैं इसको। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चंस। अगेन क्वेश्चन में हम लोग सूलेस मेथड ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो इजी है। सेकेंड थिंग, नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज देयर इज नो काइंड ऑफ एरिया, आई मीन एरिया का कोई डायरेक्शन वायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, हमें पर्टिकुलर इनक्लोज स्पेस में वो फिगर आउट करना है जो भी उसका वैल्यू है। तो सूलेस मेथड इस्तेमाल करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन है दैट इज फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस ए, हमारा 3 2 दिया हुआ है, x1 y1 11 8 8 12, अगेन हम लोग लिख देते हैं 3 2, तो मेरा एरिया क्या हो जाएगा, एरिया विल बी 1/2 करते हैं इसको। सो 8 into 3 that is 24 माइनस 22 प्लस, इसी तरह से चलते हैं 11 into 12 मीन्स ऐसे चल रहा है और फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, सो 11 into 12 कितना हो जाएगा भाई, 12 132। चेक कर लेना एक बार, 64 प्लस 16 माइनस 20, हाँ सब प्लस ही था ना, 16 माइनस 36। ओके, सो इसको यहां से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं 1/2 2 प्लस 64 दिस इज 8 एंड 6, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 20,
सो दिस विल बी 1/2, ये हो जाएगा 48, 50 का मतलब हो गया 25 स्क्वायर यूनिट, जो भी इसका यूनिट हो स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो जाएगा। चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन सही किया कि नहीं, बाकी मेथड सही है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव करना है दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल जिसका वर्टिसेस जो है t माइनस टू t प्लस टू टी प्लस ये दिया हुआ है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ t। कहने का मतलब ये कि जो एरिया इनका मिलेगा उसमें लास्ट में t आपको नहीं मिलना चाहिए। चेक करते हैं, तो हमारा शूलेस मेथड दैट इज t माइनस टू t प्लस टू t प्लस टू t प्लस थ्री t माइनस टू करते हैं। एरिया जरा फिगर आउट करते हैं। एरिया इज इक्वल टू 1/2 t प्लस टू मीन्स t स्क्वायर प्लस 2t माइनस t प्लस टू एंड t माइनस टू यानी t स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, t स्क्वायर माइनस 4, सही है, प्लस t स्क्वायर प्लस 2t माइनस t स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, प्लस 4 कर देते हैं, सबको ओपन कर देते हैं, ऐसे इसमें भी करते हैं। तो कौन सा हो गया, t स्क्वायर प्लस 2t हो गया, t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3t माइनस 6 प्लस t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3t माइनस 6 माइनस t स्क्वायर। चलो जो अंदर अंदर कैंसिल हो जाए उसको कैंसिल कर देते हैं, t स्क्वायर से कैंसिल, 2t से कैंसिल हो गया, t स्क्वायर से कैंसिल, जरा देखते हैं क्या आया, 1/2 प्लस 2t प्लस 4 माइनस 3t माइनस 6 माइनस 2t प्लस 3t माइनस 6, सही है। सो दिस विल बिकम, अब देखो 2t से कैंसिल, माइनस 3t इस 3t से कैंसिल, ये हो गया 6 और 6 माइनस 12 प्लस 4 माइनस 8/2 यानी कि माइनस 4। अब माइनस मुझे कोई एरिया के केस में मैं मॉड कंसीडर कर रहा हूं तो मैं प्लस 4 कंसीडर कर दूंगा। और आप देखो जरा जो भी इसका यूनिट है स्क्वायर यूनिट, आप देखो इसमें t कहीं पे है, एज सच नो t, इसका मतलब ये हो गया कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ t है। वेरी गुड, इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी है, आप इजी वे से कर सकते हो, बुक में भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप बुक से भी क्रॉस मतलब सॉल्व कर सकते हो। जब भी इस तरह से आप देखो चीजें इजी है और आप बुक से कर सकते हो, कैपेबल हो, तो आप स्किप करके आगे बढ़ जाया करो, कोई इश्यू नहीं है। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिल, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 4, तो हम लोग अगेन शूलेस मेथड ही इस्तेमाल करते हैं, इजी है हमारे लिए, तो हम लोग क्यों जो है टफ काम करें, टफ आप करो, इजी काम मैं करूंगा। 12 2 7 21, एक बार चेक कर लेना, और फिर 1 1, वापस से लास्ट जो फर्स्ट वाला है वो भी लास्ट में आप लिख दो। एरिया, व्हाट विल बी द एरिया, एरिया विल बी 1/2 ब्रैकेट में -3 -7 प्लस 14 माइनस माइनस प्लस 36 प्लस 12 इंटू 21 तो 12, देख लेना भाई कैलकुलेशन, -14 प्लस 7 -21, ओके कैलकुलेट करते हैं जरा, +7 -7 हटा देते हैं, 14 -14 हटा देते हैं, ठीक है, और क्या हो जाएगा देख लेना जरा, ओके 36 to 52 कितना हुआ, 1/2, 36 that is 8 and 2, 258 -3 and -21 तो -24 है ना,
So this will be 2 6 4 by 2 यानी कि 132 स्क्वायर यूनिट, जो भी आपका यूनिट हो। दिस शुड बी द एरिया। याद रखना अगर नेगेटिव आता है तो हमें मॉड लगा के उसको पॉजिटिव कर लेना है। आई होप कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हुआ होगा आप चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बट आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में दिए हुए हर वर्ड्स, कोई भी आप शब्द देख रहे हो तो आपके माइंड में प्रॉपर वे से हिट करना चाहिए कि वो एग्जैक्टली है क्या। जैसे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, इस क्वेश्चन में आर द पॉइंट्स के, आपका पॉइंट्स दिया हुआ है। अगर मैं इसका शूलेस मेथड इस्तेमाल करूं तो ये मेरा के है एंड 2 माइनस 2 के, दूसरा है माइनस के प्लस 1, 2 के माइनस 4 माइनस के एंड 6 माइनस 2 के, फिर लास्ट में मैं ये लिखता हूँ के 2 माइनस 2 के। ये बोल रहा है कि पॉइंट्स जो है कोलिनियर है। कोलिनियर, को का मतलब हो गया साथ, लीनियर का मतलब एक तरह से लाइन आप समझ लो जो एक ही लाइन पे है। दिस इज शोइंग कि ऑन द सेम लाइन। ना अगर आप इमेजिन भी कर लो, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया कि अगर 3 पॉइंट्स हैं ऑन द सेम लाइन, हम लोग कैसे इसका एरिया निकालेंगे। मीन्स वन थिंग इज क्लियर कि हमारा एरिया क्या है, एरिया हमारा 0 है। तो बस हमें के का पॉइंट वैल्यू निकालना है। सो वी कैन इजिली फाइंड आउट दिस इज एरिया इज इक्वल टू 1/2 2k स्क्वायर, 2k स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करूं इसका, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, -2k, बस केयरफुली जो है करना है, माइनस माइनस प्लस 2k स्क्वायर एंड प्लस 2 माइनस 2k, सही है, ओके। प्लस ये हो गया इससे और ये माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसको करते हैं, प्लस -6k माइनस माइनस प्लस 2k स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2k माइनस माइनस -8k माइनस 8k माइनस 2k स्क्वायर प्लस, नेक्स्ट पे आते हैं, करते हैं यार थोड़ा सा, -8 माइनस माइनस प्लस 8k स्क्वायर -2k माइनस माइनस प्लस 2k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 2k स्क्वायर। अब जरा ब्रैकेट सारे के सारे ओपन करते हैं। 1/2, बाय द वे ये इज इक्वल टू 0 है तो 1/2 का कोई रिलेवेंस नहीं है, उसको भी 0 कर देते हैं। नाउ 2k स्क्वायर माइनस प्लस 2k माइनस 2k स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2k प्लस माइनस है -6k प्लस 2k स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2k माइनस माइनस प्लस 8k प्लस 2k स्क्वायर माइनस 8 प्लस 8k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 2k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ये कैंसिल हो गया, 2k माइनस 2 6k 6k माइनस 2k प्लस 2k, इसको कैंसिल करो, 8k 6k 2k स्क्वायर माइनस 8, एक सेकेंड, -8 और अगर मैंने, ठीक है कुछ नहीं है अभी, -2k प्लस 2k स्क्वायर माइनस 6k, चलो देखते हैं क्या क्या है।
2k और -2k ये भी कैंसिल हो गया, और 2k स्क्वायर, कोई -2k स्क्वायर है ना, 6, 8k, 6k, 6k, -6k। चलो अब लिखते हैं, दिस इज -2, ये बचा है, -6k प्लस 2k स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8k प्लस 2k स्क्वायर -8 प्लस 8k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर -6k प्लस 2k स्क्वायर। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, और चेक करना एक बार, -6k -2 नहीं, -8 प्लस 6, ये इसको करते हैं, -2 प्लस 4 -4, ये हो गया, -6k ये हमारा हो गया है, इसको भूल जाते हैं, -6k, 8k यानी कि 2k प्लस 2k प्लस 2k -6k यानी कि -4k, ये भी हो गया। अब आते के स्क्वायर, 2k स्क्वायर, 2k स्क्वायर, 8k स्क्वायर, 2k स्क्वायर, 2k स्क्वायर, कितने हो गए, 2 4 6 8 16, मतलब 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या फिर अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो k का मेरा पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, k का मेरा पॉसिबल वैल्यू क्या, पहले तो मैं डिस्क्रिमिनेंट भी चेक कर लेता हूँ, b स्क्वायर यानी कि 1 -4ac यानी कि प्लस हो जाएगा, कोई नहीं, डिस्क्रिमिनेंट का दिक्कत नहीं है, यानी k मैं लिख सकता हूँ k इज इक्वल टू -b मीन्स -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर मीन्स 1b, 4ac यानी कि 16ac बाई 2 इंटू 4 मीन्स k मेरा हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 17/8। ये चेक कर लेना आप, हो सकता है कि कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ हो तो आप उसको जो है वापस से करेक्ट कर सकते हो, है ना। तो k का वैल्यू मेरा या तो ये होगा या फिर ये होगा, बाकी कुछ तो गड़बड़ मुझे लग नहीं रहा है, कोई मिस्टेक हो सकता है, 6 8 16, कोई नहीं, आप चेक कर लेना, ठीक है। बाकी मेथड आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू पॉइंट्स ए और बी दिया हुआ है, और थर्ड पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इफ पी ए इज इक्वल टू पी बी, और एरिया भी दिया हुआ है। ओके, तो मान लीजिए मेरे पास 2 पॉइंट दिया हुआ है, और थर्ड पॉइंट यानी कि पी का जो वैल्यू है दैट इज एक्स वाई, तो ए का जो पॉइंट है हमारा 3 4, बी का जो पॉइंट है हमारा 5 -2, सी पी का पॉइंट है x और y 3 और 4, इस तरह से कुछ बना, तो इसका एरिया निकाल लेंगे। और उससे बड़ी बात, इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपका जो PA है वो PB के इक्वल है। ओके, PA इज इक्वल टू PB, सो PA इज इक्वल टू PB मीन्स बोथ आर लाइन्स। अगर मैं इसका स्क्वायर भी कर दूं कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्वायर अगर कर रहा हूं तो फिर बस x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x -5 का होल स्क्वायर प्लस y +2 का होल स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, यहां से कुछ वैल्यू मिलेगा, उसके बाद फिर हम लोग एरिया वाले को ट्राई करेंगे। सो दिस विल बी x स्क्वायर प्लस 9 -6x प्लस y स्क्वायर प्लस 60 -8y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25 -10x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2y। याद रखना, मेथड आप समझ गए, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होता है तो आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। एक्स स्क्वायर से कैंसिल, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। ओके, और 9 और 16 ये 25 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट 25 को कैंसिल कर दे रहा हूँ। 10x को इधर लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा 4x
2y को इधर लेके आता हूं, -10y इज इक्वल टू 4। और कोई वैल्यू? ठीक है, सो ये हो जाएगा x 2x प्लस माइनस 5y इज इक्वल टू 2। कोई मिस्टेक एक बार चेक करो जरा। -6 और 5 इंटू 2 सही है, एंड -8 2y -10y हो जाएगा, सही है, एंड 4 एज इट इज इधर ही रहेगा। सो आई थिंक ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एक्स वाई आई मीन कोऑर्डिनेट बताना है। दूसरा मैं इक्वेशन अगर चाहूँ तो मेरा एरिया दिया हुआ है जो कि वैल्यू 1/2 3 -2 यानी कि -6 -20 प्लस 5y माइनस प्लस 2x प्लस 4x -3y, सही है। सो दिस इज 10 और 2 का मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 20 इज इक्वल टू, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, 2x प्लस 4x दैट इज 6x -3y एंड प्लस 5y प्लस 2y एंड रिमेनिंग -26। तो इसको मैं उधर कर दूंगा तो ये हो जाएगा 6x, इसमें भी 2 कॉमन ले लेता हूं तो 3x प्लस y इज इक्वल टू 6, इसमें से 2 कॉमन लिया यानी कि 3x प्लस y इज इक्वल टू 3। ये मेरा इक्वेशन हो गया सेकेंड। तो बस फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक बार चेक कर लेना, ठीक है, कुछ न कुछ कोई ना कोई मिस्टेक अगर हुआ होगा तो आप सॉल्व कर लेना सही से। दिस इज 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 2। इसको भी ऐसे ही बनाते हैं। सो 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। दिस इज 15x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। दोनों को ऐड करते हैं। 17x इज इक्वल टू 17, x इज इक्वल टू 1, सही है। x मेरा 1 आ गया तो y यहां से निकाल लेते हैं। y इज गोइंग टू बी 0। अगर आप 1 रखते हो यहां पे, ऐसा कैसे अलग अलग वैल्यू आ जाएगा? 17 x मेरा 1 आया, 1 अगर यहां पे रखेंगे 4 एक सेकेंड 2, ये 0 हो जाएगा और यहां पे अगर 1 रख रहे हैं तो 3, ठीक है। y मेरा क्या आ जा रहा है? 0। इसका मतलब p का जो कोऑर्डिनेट्स है दैट इज 1 एंड 0। p का मेरा कोऑर्डिनेट क्या है? 1 एंड 0। अगेन हो सकता है कोई मिस्टेक हुआ हो क्योंकि मुझे सॉल्व करते वक्त ना कुछ हो जाता है, छोटा मोटा मिस्टेक्स, बट ठीक है, आप सही से सॉल्व करना, चेक कर लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है रैशनल कोऑर्डिनेट्स। रैशनल कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है? बेसिकली देखो, हम लोग रियल नंबर को अगर देखा जाए तो हम लोग ब्रॉडली ऐसे क्लासिफाइड कर सकते हैं ना कि एक हो सकता है रैशनल जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, और यही q हमारा एक तो 0 नहीं होता है, और यही अगर q मेरा 1 हो जाता है तो वही रैशनल इंटीजर बन सकता है। दूसरा है इंटीजर जो p और q के फॉर्म में हो, p बाई q के फॉर्म में हो, लेकिन q ना तो 0 हो ना ही q इज इक्वल टू 1, यानी कि एक दूसरे को कट करते हैं। तो ये जो वैल्यू है ना तो टर्मिनेट करता है और ना ही रिपीट, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट। और ऐसे वैल्यूज कैसे हैं? ज्यादातर जो है स्क्वायर रूट, जैसे स्क्वायर 2 है, स्क्वायर 3 है, इस तरह के वैल्यूज, पाई है, ई है, इस तरह के वैल्यूज हमारे क्या है? इरेशनल नंबर। तो ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल हैव रैशनल कोऑर्डिनेट, मतलब कि जो भी हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, सपोज करिए एक्स ट्राइंगल है तो x1 y1, x2 y2, x3
बाई 3। अब ये रैशनल कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? देखो एक बात याद रखना, रैशनल का अगर वैल्यू आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई करोगे विल ऑलवेज बी रैशनल अनटिल अनलेस इसमें किसी भी तरीके के कैलकुलेशन में इररेशनल ना इन्वॉल्व हो। द मोमेंट इररेशनल नंबर इन्वॉल्व इन दिस कैलकुलेशन द होल नंबर विल बिकम या होल कैलकुलेशन विल बिकम इररेशनल। ओके, तो अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना होगा, इसका एरिया मेरा पता ही है 1/2, दैट इज x1 माइनस y2 x1 माइनस x1 y2 x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 एंड प्लस x1 y3 माइनस x3 y1। दैट्स व्हाट द कैलकुलेशन ऑफ एरिया। इतना हमें पता है। वेरी गुड। हमें बताना है प्रूव दैट द ट्राइंगल कैन नॉट बी इक्विलैटरल, कि ट्राइंगल आपका जो भी है, अभी आप ये एरिया फाइंड आउट कर रहे हो तो ये ठीक है, आपका रैशनल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये बोल रहा है कि अगर आपका ट्राइंगल ही इक्विलैटरल हो तो, अगर आपका ट्राइंगल ही इक्विलैटरल हो तो, अगर ऐसा है तो ट्राइंगल कैन नॉट बी, आई मीन ट्राइंगल जो है ये रैशनल नहीं हो सकता। मींस ऐसा हो सकता है कि अगर आपका ये इक्विलैटरल हुआ तो सबके सब क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये इररेशनल हो जाएंगे। अब आप समझो इस बात को, जब भी हम लोग इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो ये तो वैसे मान लीजिए मिड पे डिवाइड हो गया, दिस इज गोइंग टू बी a/2, दिस इज गोइंग टू बी a/2, सही है। अब अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना हो तो, एरिया फाइंड आउट करना हो तो इसका एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस मेरा a/2 है इंटू हाइट मेरा जो है मान लीजिए ये x है, हाइट x। अब ऐसे कितना है, एक पार्ट ये है एक पार्ट ये है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज a/2 इंटू एक्स। अब मुझे कहानी x पे ध्यान रखना है, एरिया मेरा सारा डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे। अब x का मतलब क्या, अगर आप x के एरिया को फाइंड आउट करो तो मैं एक पाइथागोरस से कैलकुलेट कर सकता हूं, दैट इज a² इज इक्वल टू x स्क्वायर, a² इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर, या फिर मैं x स्क्वायर कह सकता हूं, x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, मीन्स दिस इज 3a स्क्वायर बाई 4। तो मुझे क्या वैल्यू रखना है, a का वैल्यू रखना है, x का वैल्यू रखना है ना, x का वैल्यू रखना है, मीन्स x मेरा क्या हो जाएगा, √3 a स्क्वायर हट जाएगा a/2। अब इस एरिया में यानी कि इक्विलैटरल ट्राइंगल के एरिया में अगर देखोगे तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हो इंटू √3 a/2। इस पूरे एरिया में मल्टीप्लीकेशन ऑफ √3 शोइंग की आपका एरिया बिकम दिस कैलकुलेशन, एंटायर कैलकुलेशन शोइंग की एरिया आपका बिकम इररेशनल, जो कि आप कह भी रहे हो कि आप इस तरह से अगर आप जो भी x1 y1 आप कंसीडर कर रहे हो और ये आपके वैल्यूज जो है वो क्या है, रैशनल फॉर्म में है, द मोमेंट यू कंसीडर योर एरिया ट्राइंगल एज अ इक्विलैटरल देन होल वैल्यू होल कैलकुलेशन ऑफ एरिया विल बिकम इररेशनल। आई होप समझ में आया होगा। वेरी गुड, इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इजी है, समझना जरूरी है, इसमें इजी तो नहीं है, समझना जरूरी है। क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन 3 पॉइंट्स P जो है 2 3 दिया हुआ है एंड Q दिया हुआ है 4 -2। अगर मैं कोऑर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको प्रेजेंट करना चाहूँ तो समथिंग लाइक P मेरा 2 एंड 3 समथिंग मान लीजिए यहाँ पे है, और Q मेरा है 4 और -2। तो सपोज करिए ये 4 है और ये -2 है, सो दिस इज Q 4 एंड -2। R मेरा है अल्फा एंड 0, तो Y 0 है समथिंग मान लीजिए अल्फा, तो कंसीडर कर रहा हूँ कि मेरा इससे बड़ा है, तो ये मेरा है R, दिस इज अल्फा एंड 0। तो पहला चीज हमें ये फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच PR प्लस RQ इज मिनिमम। तो हमें इसमें ट्राइंगल इनइक्वालिटी को समझना है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी के कंसेप्ट पे। ये हमारा ट्राइंगल है, दिस इज आवर ट्राइंगल। नाउ ट्राइंगल इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, सी जैसे मान लो मुझे ओके मुझे मान लीजिए R से, एक सेकेंड, P
आर आर। मान लीजिए मुझे पी से क्यू पे जाना है, पी से क्यू पे मुझे जाना है, इट्स अ काइंड ऑफ पाथ, ये एक रास्ता दिया हुआ है। तो मेरे पास पाथ एक ये है ना कि मैं पी से आर पे जाऊं, पी से आर पे जाऊं, फिर आर से मैं क्यू पे जाऊं, एक रास्ता ये है। और दूसरा मेरा ये रास्ता है कि मैं पी से डायरेक्ट क्यू पे चला जाऊं। तो अगर डिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, डिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो जो पी आर प्लस आर क्यू होगा, यानी कि ये जो दो साइड्स है, विल ऑलवेज बी ग्रेटर आर इक्वल टू पी क्यू। मतलब ये जो तीसरा साइड है ना, इससे ज्यादा ही बड़ा होगा। मान लीजिए किसी सिचुएशन में मेरा ऐसा हो जाए कि मेरा Q जो है R के बराबर हो जाए, तो हो सकता है ये P और Q बराबर हो सकते हैं। अदरवाइज इन एवरी सिचुएशन ये जो दो साइड का सम है विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये हमारा क्या है, एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी। अब मैं चाहता हूं इसका फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, इस अल्फा फॉर विच, जिसपे ये वैल्यू मेरा मिनिमम हो जाए। तो मिनिमम कब हो सकता है? मिनिमम तभी हो सकता है ये पी आर प्लस आर क्यू, जब मेरा पी आर प्लस आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। पी आर प्लस आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। जब अगर ऐसा होगा सो नो डाउट इट विल बी ऑन द सेम लाइन। आप कह सकते हो, जैसे आप फील करो कि इसका कहने का मतलब ये है कि पी आर और पी क्यू समथिंग लाइक, मान लीजिए क्यू कुछ यहां पे अगर मान लीजिए, तो इसने जितना डिस्टेंस कवर किया ये ऑन द सेम लाइन होने के कारण इतना कंप्लीट डिस्टेंस हुआ। मीन्स ये तभी हो सकता है जब ये कोलीनियर हो, सही है। कोलीनियर होंगे तो पॉसिबल है कि आपका पी आर प्लस आर क्यू जो है आपस में पी क्यू के इक्वल हो जाए। अदरवाइज ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो ये इसका मिनिमम वैल्यू कहां पे पॉसिबल हो सकता है? जब ये कोलीनियर होगा। अगेन अब ये कोलीनियर है तो हमें पता है एरिया इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। एरिया क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। प्लीज अब इसको विजुलाइज कर पा रहे हो? अगर मान लीजिए इसको मैं बड़ा करूंगा, अगर मान लीजिए आप ये फील कर रहे होगे कि इसके बराबर साइज अगर करने की कोशिश करूंगा, आप सोच के देखो ना, इसको आप एक्सपेंड करोगे, क्यू को एक्सपेंड करोगे, और मुझे इस दोनों के सम के इक्वल करना है, तो आपके पास इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं कि आप इसको जो है एक लाइन में लेके आओ, कोई चांस नहीं है। तो हमारे पास यही लास्ट ऑप्शन है कि हमें क्या करना पड़ेगा, अलोंग द सेम लाइन तीनों पॉइंट्स को कंसीडर करना पड़ेगा। मींस इट बिकम कोलिनियर बनने के बाद तुरंत इसका एरिया जीरो हो गया। तो जब जीरो हो गया तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास शूलेस वाला मेथड है, दैट इज 2 3 4 -2 अल्फा एंड 0 2 3 करते हैं सॉल्व। सो 1/2 एरिया मेरा है, दैट इज -4 -12। एक चीज और भी याद रखना, जब हम लोग एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लोग कंसीडर एब्सोल्यूट वैल्यू कर रहे हैं, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्लस माइनस दोनों वैल्यू आने का। तो जैसे हम लोगों ने पीछे वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया, तो वहां पे आप माइनस लेकर भी वैल्यू सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट अदर वैल्यूज टू। मतलब किस चीज का वैल्यू निकाले थे, शायद के का या टी का वैल्यू निकाले थे, तो के और भी वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं। नहीं, जो कोऑर्डिनेट्स निकाले थे एक्स वाई, तो उसमें और भी वैल्यू पॉसिबल हो सकते थे। तो उसमें करना यही था कि आपको जो पॉजिटिव एक एरिया आ रहा था उसको निगेटिव भी आप लेके सॉल्व कर सकते थे। इज इक्वल टू 20 था ना, तो उसको -20 करके सॉल्व करते तो आपको कुछ और आता। सो 4 दैट इज 12 -4 -12 प्लस 4 into 0 दिस इज 0 माइनस प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा एंड -0 इज इक्वल टू 0। नाउ इसको कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा 16, ये 1/2 0 हो गया, 16 -16 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस 5 अल्फा इज इक्वल टू 0, या अल्फा इज इक्वल टू 16/5। सही है, 16/5। ये हमारा वो वैल्यू है, वो पॉइंट है जहां पे अल्फा यानी कि एक्स का वैल्यू वो है जहां पे हमारा वैल्यू जो है क्या हो सकता है,
मिनिमम, दिस इज पी आर एंड आर क्यू। एक पार्ट हुआ। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। हम लोग जब भी किसी दो साइड के डिफरेंस को फील करें, यानी कि अगर मुझे मान लीजिए एक साइड पी आर है और माइनस मैं करूं आर क्यू, अगर मैं ये करता हूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है प्लस वैल्यू आए कि निगेटिव वैल्यू आए। आई मीन आई जस्ट हैव टू फोकस ऑन एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये जो वैल्यू होगा किसी भी कीमत पे आपका, यानी कि जो पी क्यू होगा थर्ड साइड उससे छोटा ही होगा। फील करो आपका जो दो साइड है उनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करो। ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस, इसका जो डिफरेंस होगा एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप फिगर आउट करोगे तो वो थर्ड साइड से छोटा होना चाहिए। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एब्सोल्यूट वैल्यू। हमें डिस्टेंस से मतलब है, हमें ये नहीं कि कौन से डायरेक्शन में क्या है। ये क्लियर है? यहां पे सही है। मीन्स जो कुछ भी हो ये आपका पी क्यू से छोटा होगा। मीन्स इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि मुझे इसका अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ये वाला, दैट इज इफ आई वांट टू फिगर आउट इट्स मैक्सिमम, कितना पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू अगर चाहिए मुझे तो क्या करना पड़ेगा, इसको पी आर माइनस आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू करना पड़ेगा मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। नाउ इस बात को फोकस करते हैं। अगर मुझे ऐसा करना है तो मैं एक तरीका करता हूं इसको फाइंड आउट करने के लिए। ये मेरा डिस्टेंस है आर क्यू, दैट इज 4 एंड 2। इसका मैं अगर अपोजिट ले लूं, दिस इज along दिस लाइन, दिस इज गोइंग टू बी, क्योंकि ये 4 ही है, ये 4 है और ये -2, एक सेकेंड, -2 था तो ये +2 हो जाएगा। अब ये आपका मिल गया एक तरीके से क्यू डैश क्यू वॉट एवर। मीन्स यहां पर आर क्यू का जो डिस्टेंस है और ये आर क्यू डिस्टेंस आपस में इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इसको मैंने क्या कर दिया, कोलिनियर बना दिया, और जो मेरा -2 था मैंने 2 कंसीडर कर लिया। नाउ ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया मेरा अगेन ये कोलिनियर हो गया, कोलिनियर, और कोलिनियर के एरिया विल ऑलवेज बी 0। मीन्स अगेन 4 -12 प्लस 4 into 0 -2 अल्फा प्लस 3 अल्फा -2 into 0 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 0 तो हटा दो, दिस विल बिकम अल्फा और ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 0, या अल्फा इज इक्वल टू 8। इस सिचुएशन में मेरा अल्फा कहां पे होगा, 8 पे। अगर आप इसको जो है सेम 4 और 2 यानी कि इसको कोलिनियर करना चाहते हो तो आपका आर कहां पे होगा, वो आगे जाके 8 पे कहीं भी मिलेगा, जहां से ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा कि मेरा ये जो है ये एक ही सेम लाइन पे, सेम क्यू पे, आई मीन सेम पी क्यू लाइन पे जाके कट करेगा और सेम वैल्यू देने के कारण जो है ये क्या हो जाएगा आपका कोलिनियर। सो दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पी क्यू आर, जिसपे अल्फा मेरा क्या होना चाहिए, 8। आई होप ये समझ में आओगा, है ना। चेक कर लेना, मेन चीज है कि कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, और कंसेप्ट आप समझ गए तो बस काम खत्म। कैलकुलेशन थोड़ा बहुत हो सकता है इधर उधर, कैलकुलेशन चेक कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि इफ दी 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 4 पॉइंट्स दिए हुए, हमें बताना है कि फाइंड द मैक्सिमम एरिया, बताना है मैक्सिमम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, जहां पे मेरा थीटा क्या है 3π/2 और 2π के बीच में। पहले तो हम लोग एरिया पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो मैं जरा इसको शूलेस मेथड वाले फॉर्म में ही रखता हूं। तो 3/√2 एंड √2 -3/√2 एंड √2। इसके अलावा हम लोग कुछ, हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो इस तरह से हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। सो दिस इज आवर क्वाड्रिलेटरल A B C
डी। तो हम कर क्या रहे हैं, ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसको ट्राइंगल ऐसे कंसीडर करेंगे और इसको ट्राइंगल करेंगे और दोनों के एरिया को हम लोग ऐड करने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट इज डी, दैट इज 3 cos थीटा और 2 sin थीटा, ठीक है, 2 sin थीटा एंड डी है, सी है हमारा -3/√2 एंड -√2। नाउ एरिया हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, पहले इस एरिया को ए बी डी और दूसरा एरिया हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं बी डी सी, इस एरिया को कंसीडर कर रहे हैं, सही है। तो बस एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। हमारा A1 यानी कि एरिया है हमारा 1/2, हमें पता है कि तीसरे के बाद जो है इसमें मल्टीप्लाई करना, ये ध्यान रखना। सो दिस इज गोइंग टू बी 3/√2 इंटू 2, √2 दैट इज 3, √2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 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 प्लस 3/√2 इंटू दिस इज 3, एक हो गया ये। अब अगले पे आते हैं, प्लस मेरा प्लस माइनस 6/√2 साइन थीटा एंड माइनस 3√2 कॉस थीटा, 3√2 कॉस थीटा, सही है, 3√2 कॉस थीटा। ओके, नाउ अब इस पे चलते हैं। 3 मीन्स ये ऐसे जाएगा ये वाला, तो 3 cos थीटा इंटू 3/√2, सॉरी इसके नीचे ये इससे कैंसिल मल्टीप्लाई होगा ना, प्लस 3√2 cos थीटा, एक सेकेंड, मेरा 3 कैंसिल कैसे हो सकता है यार, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा इसमें तो 3, पहले ये 3√2 cos थीटा माइनस का होगा माइनस 6√2 साइन थीटा, एक सेकेंड, कैंसिल नहीं हो सकता है, इसका मतलब मैंने कोई मिस्टेक किया हुआ है, जस्ट सेकेंड, लेट मी चेक। √2 मिस्टेक तो नहीं है, ओके, 3 cos थीटा, दिस इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई दिस साइड यानी कि √3, सो प्लस होगा 2 cos थीटा माइनस, तो ये जो है प्लस में जाएगा, दिस इज माइनस, और ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल नहीं होना चाहिए, चलो देखते हैं। एरिया 2 मेरा क्या है, एरिया 2 हो जाएगा 1/2, दिस इज BCD यानी कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा -6/√2 साइन थीटा माइनस 3√2 कॉस थीटा प्लस माइनस 3√2 कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस 6√2 साइन थीटा एंड अब ये वाला जो है मेरा इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना, सो -3√2 इंटू -3√2, तो ये हो गया प्लस 9/2, सॉरी ये वाला मेरा जो है √2 से मल्टीप्लाई होगा इससे, तो √2 कैंसिल हो गया, मेरा -3 होगा, ये -3 और इस वाले से जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस
प्लस इसको यहाँ पे रखूँगा तो -3√2 यानी कि -3, और जब ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस और माइनस हो जाएगा -3। ठीक है, चेक करते हैं क्या क्या होता है। सो इन दोनों को मुझे क्या करना है, अब एरिया दोनों मुझे तभी मिलेगा ना, कंप्लीट एरिया, दैट इज वी हैव टू ऐड, हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हमने ऐड कर दिया, ठीक है, हमने ऐड कर दिया, ओके। सो ऐड कुछ तो मिस्टेक कर रहा हूँ। वैसे भी हमें एरिया क्या करना है, कंसीडर करना है पॉजिटिव ना, तो एक काम करता हूँ मैं इसमें से माइनस साइन ले लेता हूँ, माइनस बाहर ले लेता हूँ और माइनस को मैं पॉजिटिव कंसीडर कर लूंगा। सो दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज, अब ऐड करते हैं। हमें पॉजिटिव वाला वैल्यू लेना है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि जो है हम लोग कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, ले तो रहे हैं इधर से ही, लेकिन हमने इसका वो चेंज कर दिया ना, डी को पहले लिख देना का मतलब ये है कि हमने इसके ओवरऑल हमें पॉजिटिव लेना, हम पॉजिटिव ले रहे हैं, दैट्स इट। सो 1/2 मेरा कॉमन हो जाएगा, बचा क्या इसके अंदर, 3 + 3 + 3 + 3 दैट इज 12, -6√6 साइन, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 साइन वाला कैंसिल हो गया, तो मैं ये कर सकता हूँ 6 और 6 हो जाएगा 12, -12/√2 साइन थीटा, और इसमें हो जाएगा आपका 6, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका +6√2 कॉस थीटा। सही है, कुछ ऐसा। इसको भी आप पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हो, कोई इशू नहीं, इस वाले में मैंने अपनी सहूलियत के लिए, अदरवाइज फालतू में वैल्यू कट रहे थे, कोई मतलब नहीं था। तो ये हो जाएगा मेरा 1/2, 12 माइनस, मैं अगर √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 12/√2, और 12/√2 को मैं बाहर ले सकता हूँ, 12/√2 को मैं बाहर ले सकता हूँ, वही माइनस कर लेता हूँ, माइनस बाहर लेता हूँ, तो 12/√2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सही है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, या फिर मैं इसको 1/2 से डिवाइड कर सकता हूं, दिस विल बिकम 6 माइनस 6/√2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, अगर ये मेरा एंटायर वैल्यू 0 हो जाए, क्योंकि ये माइनस में जा रहा है, अगर ये मेरा एंटायर वैल्यू 0 हो जाएगा तो मेरा एरिया मैक्सिमम हो जाएगा, मींस एरिया मेरा मैक्सिमम क्या है, एरिया मैक्सिमम क्या है मेरा, दिस इज 6। बट ये किस एंगल पे 0 होगा, जब मेरा साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में क्या हो, जब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि यही वेरिएबल, इज इक्वल टू 0 हो, मीन्स जहां पे मेरा साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में इक्वल हो। कौन सा ऐसा वैल्यू होता है जो इक्वल होता है साइन 1/√2, दैट इज π/4। बट एक और प्रॉब्लम है, थीटा मेरा क्या होना चाहिए, π/4, बट प्रॉब्लम ये है कि आपका थीटा किसके बीच में होना चाहिए, 3π/2 और π/2π के बीच में। नाउ लेट्स गेट दिस आइडिया, दिस इज आवर 3π/2 और यहाँ पे आ गया आपका 2π, तो इसमें आप करोगे -π/4, तो कर सकते हैं हम लोग इसको गेन करने के लिए 2π - π/4, 2π - π/4 यानी कि 7π/4। थीटा मेरा क्या होना चाहिए, 7π/4, एट 7π/4 द एरिया विल बी मैक्सिमम, और मैक्सिमम एरिया क्या हो सकता है, 6 यूनिट स्क्वायर। आई होप ये समझ में आया होगा। प्लीज अगर नहीं समझ में आया लेट मी नो, कि कमेंट बॉक्स में आप बताओ मुझे कहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ, और मिस्टेक तो आपको फाइंड आउट करना ही है। इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है, जस्ट वेट। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी क्योंकि वैसे हैवी तो आज का क्लास नहीं था, इवन और भी मेरा मन था करने के लिए, बट थोड़ा मुझे टाइम का कंस्ट्रेंट है,
कोशिश करते हैं आगे का टॉपिक हम लोग कल करेंगे। बाकी आप इस कंसेप्ट को समझिए और कंसेप्ट को एक्सरसाइज आपका जो अगला एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट कंसेप्ट या नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखो।